दारू बेचते थे और वहाँ के लड़कों के, हमारे समाज के कितने लड़के और बाभन भूमिहार राजपूत के कितने लड़कों को बर्बाद किए हुए हैं। टूना पांडे क्या है? वो कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं आनंद मोहन के सामने। 2 रुपया का उनका औकात नहीं है आनंद मोहन के सामने बोलने का, और आनंद मोहन को वो समझाना चले हैं। और रहा बात टूना पांडे को, तो टूना पांडे अगर सीतामढ़ी सीवर में कहीं दिख गए तो उनका जीव काट लेंगे। हम उनको चुनौती देते हैं कि अपने वाणी को बयान दे, जीवों पर बोल्ड हो जाएंगे और लालू यादव का और तेजस्वी यादव का ठिकाना पा जाएगा। ठाकुर किसके अंदर नहीं है? इस देश के कण कण और रग रग में ठाकुरों का खून है सर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। बिहार में ब्राह्मण वर्सेज राजपूत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब इसमें करनी सेना की भी एंट्री हो गई है और बिहार के सीतामढ़ी में बाबू वीर कुंवर सिंह चौक है। यहाँ पर करनी सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मनोज झा, टूना पांडे समेत कई नेताओं के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ करनी सैनिक मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर किन मामलों को लेकर प्रदर्शन करने उतरे हैं सड़क पर? ये मनोज झा जो है वो आपको सदन में ठाकुर के विरोध में बोला गया है और ठाकुर के खिलाफ में हमेशा कोई ना कोई नेता जब मन होता है, जो मन होता है, जैसे इनका बपौती कोई चीज हो, जैसे ये ठाकुर के लिए बहुत सारा चीज कर दिए हुए, उस प्रकार ये जो मन में आता है वो बोल देते हैं। हमेशा ठाकुर को टारगेट किया जाता है। राजपूत के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राजपूत का इतिहास सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी बार बार हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है, हमारे समाज के नेता को टारगेट किया जाता है। इसी सब चीज पे आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज झा तो बोल रहे हैं कि उनके अंदर भी ठाकुर है। उनके अंदर ठाकुर हो सकता है, पता नहीं उनके अंदर है ठाकुर। अब किस ठाकुर को मारने की बात कर रहे हैं? ठाकुर होना तो गर्व की बात होती है। आज अगर हम कहीं चलते हैं, चाहे कोई और भी अदर कास्ट, वो चाहता है कि ठाकुर की तरह हम रहे। आज ठाकुर जब था तो कभी किसी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। ठाकुर था तो ठाकुर सदैव दूसरे के लिए लड़ा और आज हम दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और खुद के समाज पे आज हमको पड़े तो कोई उंगली उठा देगा? ठाकुर के समर्थन में आनंद मोहन आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं, हमारे नेता है। और आनंद मोहन को चेतावनी दी है पूर्व एमएलसी टूना पांडे ने। कौन है टूना पांडे? पूर्व एमएलसी है, पूर्व एमएलसी। वो एमएलसी बाद में होंगे। दारू बेचते थे और वहाँ के लड़कों के, हमारे समाज के कितने लड़के और बाभन भूमिहार राजपूत के कितने लड़कों को बर्बाद किए हुए हैं। टूना पांडे क्या है? वो कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं आनंद मोहन के सामने। 2 रुपया का उनका औकात नहीं है आनंद मोहन के सामने बोलने का, और आनंद मोहन को वो समझाना चले हैं। सारा दुनिया जानता है। और रहा बात टूना पांडे को, तो टूना पांडे अगर सीतामढ़ी सीवर में कहीं दिख गए तो उनका जीव काट लेंगे। देखिए, श्री राजपूत करनी सेना के द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है और जो मनोज ठाकुर के खिलाफ बोला। हमारा कहना है कि जब हर ठाकुर का था, बड़ ठाकुर का है, तो मनोज झा जी आप भी तो ठाकुर के हैं, आप किसके हैं बताइए। हम उनको चुनौती देते हैं कि अपने वाणी को बयान दे, नहीं तो पूरे देश स्तर पर आंदोलन होगा और राज्यसभा को करनी सेना घेरने का काम करेगा। जब तक इस बात को राज्यसभा से नहीं हटाया जाएगा, करनी सेना चरणबद्ध आंदोलन करेगा। क्योंकि हम किसी जात का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मनोज झा और टूना पांडे जैसे तुच्छ व्यक्ति का, जो लफुआ है टूना पांडे, जिसको न बोलने आता है न चलने आता है, ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो बात वो ठाकुर का कर रहा है, मंदिर में जाएगा तो ठाकुर है, जहाँ जाएगा वहाँ ठाकुर है, तो कहाँ से तुम भागेगा। और जब ठाकुर का कुआं था तो पानी फ्री में था और आज पानी 20 रुपये है, ये भी अकल नहीं है। और मनोज हमेशा हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। वो हिंदू विरोधी है, जिसका अपने परिवार का कोई ठीक नहीं है, उसका परिवार कहाँ है उसका कोई ठुआ ठिकाना नहीं है। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार उस पर, भारत सरकार कड़ा से कड़ा एक्शन ले और राज्यसभा से उस मामले को हटाया जाए। आरजेडी तो मनोज झा का समर्थन कर रही है। आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद वो विरोध पे है, आनंद मोहन विरोध पे है। देखिए, आरजेडी तो पेंडुलम है, उसका कोई ठीक ठुआ ठिकाना है नहीं। अगर वो इसका विरोध कर रहा है तो आने वाला विधानसभा चुनाव में राजपूत पूरे बिहार में उसको दिखा देगा। जिस समय 4 सीट लोकसभा में जीता था आरजेडी, उस समय 3 राजपूत सांसद हुआ करते थे। अगर राजपूत साथ छोड़ देगा तो जीवों पर बोल्ड हो जाएंगे और लालू यादव का और तेजस्वी यादव का ठिकाना पा जाएगा। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर विचार करें राजद के अध्यक्ष, राजद पार्टी, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। आरजेडी में 2 फाड़ है, जेडीयू में भी 2 फाड़ है। लगातार
ठाकुर वाले विवाद पर। ऐसा क्या है ठाकुर का कुआं जो इतना विवाद हो रहा है? अब करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। विवाद का कोई कारण नहीं। विवाद अगर कोई हमको अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करेगा, कोई हमको अपमानित करेगा, चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा में, जिस भी पार्टी में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, इनको खुल कर आगे आना चाहिए और इसका जम के विरोध होना चाहिए। ये समाज की बात है और हमको गाली देने की बात है। कौन आदमी अपना गाली बर्दाश्त करेगा? उस गाली का जवाब हम लोग दे रहे हैं पहले सांकेतिक रूप से, उसके बाद राज्यसभा घेरने का काम करेंगे। आगे राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं होती है मनोज झा पर, तो क्या आगे का स्टैंड? राज्यसभा का घेराव होगा, उसके बाद आगे का पूरे देश स्तर पर करनी सेना है जो विस्तार है और हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या नौबत आ गई, ठाकुर के कुआं में क्या गलत है जो आप लोग सड़क पर उतर गए हैं? अब ठाकुरों की जो बात है आप कर रहे हैं, तो ठाकुरों की बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास हम लोग को पुराना इतिहास से देख रहे हैं, जितने भी भगवान जो जन्म लेना पड़ा वो ठाकुरों समाज में जन्म लिए हैं और ठाकुरों का जो इतिहास है बहुत पुराना है। मनोज झा जैसे सांसद को ये अशोभनीय बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि वो हमेशा ठाकुर को टारगेट पर लेते हैं। ठाकुर को बता देगा आने वाला समय में कि ठाकुर की क्या हस्ती है और बिहार जैसे देश में उसको बता देंगे ठाकुर क्या चीज है। ठाकुर पर पहले दो पार्टी में विवाद हुआ, ब्राह्मण राजपूत में विवाद हुआ, अब इसमें करनी सेना की एंट्री हो गई है। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष से विवाद है, कोई विवाद नहीं है। ठाकुर से क्या विवाद होगा? ठाकुर अपना इतिहास खुद लिखता है तलवार से। ठाकुर को इतिहास लिखने की जरूरत नहीं है। ठाकुर अपना इतिहास खुद तलवार से लिखता है, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं है। मनोज झा जैसे व्यक्ति, मुन्ना पांडे जैसे व्यक्ति से विवाद चल रहा है, एक दो व्यक्ति रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पूर्व एमएलसी है मुन्ना पांडे, उन्होंने सीधा आनंद मोहन को टारगेट किया है। मुन्ना पांडे जैसे दारू बेचने वाले लोग हैं तो उसकी क्या बात करें? न पढ़ा लिखा लोग है, दारू बेचे हैं, दारू बेचते हैं, क्या दिक्कत है? उसे क्या हम लोग बात करें? आनंद मोहन जैसे व्यक्ति से कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता मुन्ना पांडे जैसे लोग को। ऐसी क्या नौबत आ गई ठाकुर के कुआं में कि बिहार में अब करनी सेना की रोड पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, जहाँ तक ठाकुर की बात है तो ठाकुर का मतलब क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय धर्म ऐसा धर्म है जो सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को लेकर चलने वाला समुदाय है, जाति है। जहाँ तक बात है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, किंतु मनोज झा और टूना जी पांडे जो आनंद मोहन जी के चप्पल के बराबर है, टूना जी पांडे, और उसने जिस तरह का घटिया बयान दिया है लाइव आकर के, है ना, वैसे वैसे लोगों को जब तक सर कलम नहीं किया जाता है तब तक जो है करनी सेना आपको शांत नहीं बैठेगी। देखिए आगे होता है क्या। वैसे आगामी चुनाव में अगर राजद उसका समर्थन करती है तो सभी जगह राजद तो पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। राजद के ट्विटर पर, फेसबुक पे, सारे ऑफिशियल पेज पे बताया जा रहा है कि जो ठाकुर का है, ठाकुर सब वो ठाकुर दो ही ठाकुर को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं, भिखारी ठाकुर को जानते हैं। अब देखिए ना, आगामी जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी राजपूत वर्ग, सभी क्षत्रिय एकजुट होकर जवाब देंगे और करारा जवाब मिलेगा। बस समय का इंतजार है, आगे देखिए होता है क्या। सब सदन के अंदर भी ठाकुर है। ठाकुर किसके अंदर नहीं है? इस देश के कण कण और रग रग में ठाकुरों का खून है सर। और जिस तरह के नीच शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह का एनालिटिक्स दिखाया जा रहा है, इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से इतना आहत हूं कि अगर मनोज झा का या मनोज झा के ऊपर अगर जिसने भी एक जूता भी चलाए तो मैं अपने व्यक्तिगत मत से, इसमें करनी सेना का कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत ठाकुर नवीन सिंह की तरफ से उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा एवं 5 लाख रुपए की प्रशस्ति दी जाएगी। क्योंकि इस बात से व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं, पूरा ठाकुर समाज आहत है, वह सोच आहत है, इस देश की वह मिट्टी आहत है जहां महाराणा प्रताप जी ने अपनी लहू बिछाई थी, जहां लक्ष्मीबाई जी ने अपना बिछाया था, जहां बाजीराव ने बिछाया था अपना खून, शिवाजी ने अपना खून दे दिया। अगर उनको यह पता होता कि इस मनोज झा जैसे नीच व्यक्ति इस सदन में आकर बैठेगा और हमारे समाज को गाली देगा तो हम कतई इन चीजों के लिए हमारे पूर्वज तैयार नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपनी आन बान शान, अपनी प्राण, सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया है। इस देश के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जमीन और इस देश का लोकतंत्र जिंदा है तो सिर्फ इतिहास को यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। आप पढ़ लीजिए इतिहास, ठाकुरों को इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास में सर्वविदित है कि हमने आपके लिए क्या किया है। आप एक शब्द तो कम से कम हमारे पक्ष में बोल जाते, वो भी आपसे नहीं हुई।
तो हमारे साथ यहाँ पे करनी सेना के तमाम सदस्य मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से ब्राह्मण वर्सेज राजपूत की लड़ाई बिहार में चल रही है, उसमें अब करनी सेना की भी एंट्री हो गई है और करनी सेना ने भी चेतावनी दे दी है कि मनोज झा अपने बयान को वापस ले, नहीं तो आगे राज्यसभा का भी घेराव किया जाएगा और जमकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।